नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। जम्मू कश्मीर का बजट भी बहुत ही जल्द आने वाला है। 8 साल के बाद जम्मू कश्मीर का बजट सत्र होगा। मार्च में यहां पर बजट सत्र जो है वो शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। अंतिम बजट सत्र फरवरी 2018 में हुआ था। वर्ष 2025-26 का बजट यहां पर पेश किया जाएगा। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए जो पिटारा खोला उसमें 41 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है और लोगों ने यहां पर कहा कि उम्मीदों पर ये कितना खरा उतरेगा बजट, ये देखने वाली बात है। और साथ ही साथ बजट में यूथ पर विशेष जोर दिया गया। विश्व का तीसरा विकसित देश यहां पर भारत जो है वो बनेगा, ये बड़ी बात कही गई। किसानों को विशेष राहत मिली और महिलाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए काम करने की बात कही गई। तो फिलहाल बताते चले कि 41 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी बजट के अंदर सरकार की तरफ से दी गई। जो 2025 में आपने देखा 1 फरवरी 2025 को जो बजट सामने रखा गया उसमें जम्मू कश्मीर को कई सौगातें दी गई। जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से गंभीर है और पूर्व डिप्टी कमिश्नर जो कि फरीक रिंजू शाह हैं, उन्होंने भी आपने देखा किस तरह से अपनी बात को रखा। लेकिन महिलाओं को आगे बढ़ाने वाला ये बजट है। महिलाओं का जो मनोबल है इस बजट से बढ़ेगा, क्योंकि विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के लिए इसमें बड़ी सौगातें रखी गई थी। किसानों को विशेष पैकेज मिलने की बात रखी गई। लगभग 12 लाख पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं प्रदेश के अंदर। लेकिन उस बीच में अब जिस तरह से बजट जम्मू कश्मीर के अंदर पेश किया जाएगा सरकार की तरफ से, क्या कुछ अहम यहाँ पर कदम उठाए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि युवाओं को मद्देनजर रखते हुए बजट को आगे रखना जरूरी है। और दूसरा आप देखिए, महिलाओं के मनोबल को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन फिलहाल लगातार जिस तरह से महिलाओं पर भी काम किया गया, युवाओं को मद्देनजर रखते हुए फोकस रखा गया है और हेल्थ सेक्टर को भी रखा जाना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र को आगे निखारने के लिए काम होना चाहिए। तो फिलहाल लगातार बजट को लेकर जिस तरह से चर्चाएं गर्म है, अभी जब बजट पेश होता है ये बड़ा अभी सवाल है कब तक बजट पेश होगा। लेकिन अगर बजट पेश होता है तो किन किन मूल बिंदुओं का ध्यान रखने की जरूरत है, इसी पर चर्चा करेंगे। सरबजीत सिंह है हमारे साथ बीजेपी पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत है जुड़ने के लिए। दिनेश मल्होत्रा है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सुनील साहन्य है, सामाजिक कार्यकर्ता है, आपका भी स्वागत। सरबजीत जी, सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आऊंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की तरफ से जिस तरह से बजट पेश करने की बात कही जा रही है कि बहुत ही जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर भी केंद्र शासित प्रदेश के अंदर सरकार अपना बजट पेश करेगी, किस तरह से उस बजट को देख रहे हैं, क्योंकि 41 लाख करोड़ रुपए तो केंद्र सरकार की तरफ से आवंटित किए गए। जी आशा जी, इस बार केंद्र सरकार ने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, उन्होंने जम्मू कश्मीर को 41,000 समथिंग पिछली बार से 669 करोड़ का ज्यादा बजट जो है वो दिया है। और उम्मीद है कि यहाँ की स्टेट जब ये बजट सेशन चले और यहाँ युवाओं को खास करके जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि 65,000 हम जो बेरोजगार हैं, जो डेली वेजर हैं, उनको पक्का करेंगे, इन सब के लिए सौगात हो। यहाँ पुलिस के एसपीओ हैं, उनके लिए भी अच्छी सौगात हो। यहाँ लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि बड़ी देर के बाद ये चुनी हुई सरकार आई है। मैं समझता हूँ कि इनके मैनिफेस्टो में जो इन्होंने कहा था वो बातें भी रखी जाएं ताकि लोग बहुत उत्साहित हैं। लेकिन अभी तक इस सरकार ने, जब से ये सरकार यहाँ जम्मू कश्मीर में आई है, कोई भी अच्छा काम जो है जो लोगों को लुभाना चाहिए। इन्होंने कहा था कि मीटर फेंकेंगे, अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 100% मीटरिंग करेंगे। जब वोट लेने थे तब तो ये कह रहे थे मीटर उखाड़ फेंकेंगे, अब ये कह रहे हैं कि 100% मीटरिंग करेंगे। तो यही बात इन्होंने श्रीनगर में कही, यही इन्होंने जम्मू में कही। लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा कि 100 दिन में आंकलन नहीं किया जा सकता कि किस तरह से सरकार काम कर रही है, और अभी समय लगेगा। कि उन चीजों को, उन बिंदुओं पे ये जरूर ध्यान दें। दिनेश जी, जी, वो कह रहे हैं कि सरकार ने जो दावे किए थे अभी उस पर भी काम नहीं किया है, लेकिन महज सरकार की तरफ से जो नुमाइंदे बैठते हैं वो कहते हैं कि महज अभी सिर्फ 100 ही दिन हुए हैं, समय अभी और लगेगा। आशा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात ठीक है कि वो सरकार के नुमाइंदे ये कहते हैं कि 100 दिन का बड़ा कम समय है, लेकिन 100 दिन एक पीरियड होता है किसी भी सरकार की परफॉर्मेंस देखने के लिए कि सरकार कैसा काम कर रही है।
तो 100 दिन एक मतलब 3 महीने आप कह सकते हैं, 3 महीने में सरकार इंडिकेट कर देती है कि उन्होंने क्या करना है। तो मुझे लगता है कि अब सरकार को परफॉर्म करने की जरूरत है। अब सरकार का जो जो हम कहते हैं कि तो एक जो ग्रेस पीरियड था वो खत्म हो गया। 3 महीने के बाद अब 100 दिन हो गए हैं, सरकार को काम करना चाहिए। दूसरी से आपने कहा कि जो केंद्र सरकार ने बजट दिया है, बजट को इनहेंस किया है सरकार ने। अब मुझे लगता है, जैसे सरजीत जी की बात को थोड़ा मैं इंडोर्स करता हूँ कि जो सरकार ने वादे किए हैं अब वो वादे पूरे करने चाहिए। ठीक है, क्योंकि सरकार पहले आपके कार्यक्रम में ही सरकार ने एक मुख्यमंत्री, अब केंद्र ने खजाने में कुछ हेल्प की है, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर में समस्याएं इतनी ज्यादा है, लाइबिलिटीज जम्मू कश्मीर की इतनी ज्यादा है कि सरकार को बड़ा फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा। किस तरह से मुख्यमंत्री बजट बनाते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट उनके पास है, जो सर्विस सेक्टर है, जहाँ बाकी सेक्टर हैं, उसमें किस तरह बजट की एलोकेशन कैसे होती है। जब बजट प्रेजेंट होगा तभी देखा जाएगा। लेकिन फिर भी लोगों को काफी आस है लेकिन इस सरकार से, क्योंकि कई दिनेश जी, सालों के बाद जम्मू कश्मीर में पॉपुलर गवर्नमेंट हाँ, बनी है। लेकिन जिस तरह से गरीब परिवार की जो बेटियां हैं उनकी तोहफे को लेकर बड़ी बातें हो रही थी कि अगर बजट होता है तो बेटियों के लिए सौगातें रहेंगी, महिलाओं के लिए रहेंगी, शिक्षा के क्षेत्र के लिए अहम कदम उठाए जाएंगे, हेल्थ सेक्टर को सुधारने के लिए कोशिश होगी। देखिए, आज देश भर में एक ट्रेंड चल पड़ा है कि महिलाओं को कुछ ना कुछ कैश इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। ये पंजाब में शुरू हुआ, शायद पंजाब की सरकार पूरा ना कर पाई। महाराष्ट्र में जो महिलाओं को जो पैसा दिया जाता था वो एक टर्निंग पॉइंट बना उस इलेक्शन में। मध्य प्रदेश में ये चल रहा है। तो जम्मू कश्मीर की सरकार को भी ये चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर एज कम्पेयर टू अदर स्टेट इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। तो अगर सरकार को ऐसा इनिशिएटिव करती है जम्मू कश्मीर की सरकार, तो एक अच्छा मैसेज आएगा, खास करके समाज में महिलाओं के जितने भी जो समाज में महिलाओं का एक इंपॉर्टेंट योगदान रहता है, और महिलाओं को सरकार योगदान देती है तो बड़ा अच्छा डेवलपमेंट होगी और बड़ी अच्छी एक सोशल इंपावरमेंट होगी, इकोनॉमिक इंपावरमेंट होगी महिलाओं की। तो अब देखते हैं मुख्यमंत्री जो खुद फाइनेंस डिपार्टमेंट होल्ड सरबजीत करते हैं जी, क्या डिसीजन लेते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठ जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को अगर कोई काम करना है, या जिस तरह से सहमति को लेकर ही बात हो रही थी, तो केंद्र सरकार के साथ सहमति होना जरूरी है, चाहे वो फंड्स को लेकर हो या फिर किसी भी काम को आगे बढ़ाने को लेकर हो। जी आशा जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ जितना भी हम 100 दिन में सुन रहे हैं, तो वो मुद्दों से हट के बात करते हैं कि हमें स्टेटहुड चाहिए, हमें पहले ये दो। लेकिन 100 दिन में कोई भी एक भी काम उन्होंने ऐसा नहीं किया अभी तक कि जो लोगों के हित में हो, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद थी इस पॉपुलर गवर्नमेंट से, क्योंकि ये मेजॉरिटी में आए कश्मीर में और जम्मू में भी इन्होंने सीटें ली। लेकिन लोगों को उम्मीद थी, इनके मैनिफेस्टो देख के जो जो इन्होंने बातें की थी, तो अभी तक तो कोई काम नहीं हुआ। लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि जब बजट सेशन हो, बजट के बाद हमारे मुख्यमंत्री और यहाँ की जो पॉपुलर सरकार है वो लोगों के हित में भी फैसले ले। पिछले दिनों भी आपने देखा होगा कि दोबारा वही डोमिनेशन है, जम्मू को डोमिनेट करना, वैसे वैसे मुद्दे इन्होंने उठाए जिससे एक राजनीतिकरण करना चाहते हैं। लेकिन लोगों के हक में, लोगों के हित में, देखो कश्मीर के लोगों की बहुत ज्यादा उम्मीद है, खास करके बेरोजगार नौजवानों, उनको उम्मीद है कि उनके साथ जो आज तक शोर डालते आए हैं कि यहाँ 65,000 जो युवा हैं, जो डेली वेजर हैं, उनके लिए कुछ करेंगे। और इलेक्शन में इन्होंने, आप कश्मीर में इनके भाषण सुन लीजिए, सब जगह इन्होंने यही मुद्दे उठाए हैं, तभी लोगों लेकिन ने इनको सरबजीत जी, सवाल तो आप लोगों पर भी तो उठा कि 2014 में जब आप लोग भी तो धरने प्रदर्शन पर बैठे, और अभी हाल ही में आप लोगों के ही नेता जो है वो डेली वेजर्स के साथ बैठते थे कि बहुत ही जल्द मुद्दे को हल किया जाएगा। आशा जी, अब इनकी सरकार है, हम लोग सरकार से बाहर हैं। अब ये क्योंकि इनका मैनिफेस्टो इन्होंने जो कहा था वो इनको करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक केंद्र सरकार की बात है। जम्मू कश्मीर में जितना काम पिछले 10 साल में हुआ है शायद ही कभी हुआ हो, ये आप भी जानते हैं। और दिनेश जी ठीक है, इस जो पर जवाब मेरे लेते हैं साथ दिनेश जी से, पैनलिस्ट है, उनको भी रुकेंगे मालूम है छोटे से ब्रेक कि के लिए, जितना जल्द काम वापस लौट। चलिए दिनेश जी, आप ही के पास आऊंगी सीधा। बजट तो है ही, लेकिन इस बीच में सरकार के सामने कितनी चुनौतियां हैं ये भी एक बड़ा सवाल है। सामाजिक कार्यकर्ता सुनील साहनी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत सुनील जी जुड़ने के लिए। लेकिन दिनेश जी, जिस तरह से अपने ही मैनिफेस्टो के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उन्हें शादी के लिए मिलेंगे,
फिर महिलाओं को सभी सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा कराने की परमिशन देंगे। वृद्धावस्था में विधवा पेंशन को बढ़ाकर यहां 3,000 रुपए कर दिया जाएगा। उसके बाद जो कमजोर आर्थिक तौर पर वर्ग है, परिवार के अंदर कमजोर वर्ग है, महिला मुखिया को हर महीने 5,000 रुपए दिए जाएंगे। 12 सिलेंडर की बात हुई। ये सब ध्यान में रखकर बजट बनाया जाएगा। और जिस तरह से कॉन्क्लेव के अंदर भी उमर अब्दुल्ला ने कहा कि खजाना तो पूरी तरह से खाली है, मैनेज कैसे होंगी चीजें? अब देखिए, सरकार लोग चुनते हैं आशा जी, तो सरकार का काम होता है लोगों को डिलीवर करना, मैनेज करना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सरकार ने जो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो जो कहा है, जो जो बातें कही है, अब सरकार, अब टाइम आ गया, अब वो नहीं है समय कि अब कहें कि सरकार को बने हुए कुछ दिन हुए। अब सरकार को बने हुए 100 से ज्यादा दिन हो गए। तो अक्टूबर 16 में, शायद 18 में 16 को सरकार बनी थी, काफी दिन हो गया। अब सरकार को डिलीवर करना है। अब केंद्र ने भी बजट एलोकेट कर दिया। अब मुख्यमंत्री जो फाइनेंस डिपार्टमेंट को होल्ड करते हैं, वो कैसे जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, खासतौर पर जिनको जो आपने मेंशन की, उन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को सरकार कैसे इंप्लीमेंट करती है। क्योंकि लोगों ने, ठीक है बाकी मुद्दे भी थे, लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इकोनॉमिक वादे लोगों के साथ किए हैं, खासतौर पर जो जैसे आपने कहा कि जितने भी फाइनेंशियल इंसेंटिव अनाउंस किए थे, लोगों ने इसको देख कर भी सरकार को वोट दिए, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिए। अब जिम्मेवारी सरकार की है। अब सरकार ये बहाना नहीं कर सकती कि केंद्र हमें मदद नहीं कर रहा। केंद्र सरकार ने एक मतलब एडिक्वेट फंड जो है एलोकेट किया है बजट में जम्मू कश्मीर को। अब जम्मू कश्मीर सरकार को ये मैनेज करना है कि जो अपने बाकी खर्चों, जो फजूल के खर्चे हैं, जो लग्जरीज हैं, उसको कंटेन करके जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। पिछली सरकारों से जो गलती है, मुझे लगता है उमर अब्दुल्ला सरकार वो गलती नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार जो सरकार चल रही है, सरकार काफी मैच्योरिटी के साथ, खासकर चीफ मिनिस्टर काफी मैच्योर बिहेव कर रहे हैं। तो अब क्या मतलब मंत्रिमंडल भी छोटा है, सरकार के खर्चे भी कम है। सुनील जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक छोटा सा बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि इस वक्त बेरोजगारी से परेशान जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का युवा है, लेकिन बेरोजगारी को दूर करने के लिए और रोजगार उत्पन्न करने के लिए बजट पर हर किसी की नजर है कि युवाओं पर फोकस रखकर किस तरह से बजट जो है वो सामने आना चाहिए। जी, एक्चुअली आशा जी, थैंक्स वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑनलाइन। बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट तो दे दिया अपना। अब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट है, एलोकेशन तो होगी, एलोकेशन बढ़िया की है उन्होंने। तो फॉर एज मैंने जो उसका गिस्ट देखा है, एलोकेशन तो बढ़िया की है गवर्नमेंट ने। अब जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करनी है, दैट इज अप टू द स्टेट गवर्नमेंट ओनली, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट हैज टू क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट फॉर द अनएम्प्लॉयड यूथ। बिकॉज 5 साल के बाद, तकरीबन 6 साल के बाद एक पॉपुलर स्टेट गवर्नमेंट जेएंडके में आई है, तो स्टेट गवर्नमेंट हैज टू सी इट कि एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट की जाए, किस लेवल पे, किस पोजीशन पे, किस जगह पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाए। नो डाउट स्टेट गवर्नमेंट एक नए रुख में आई है, एक नई पहचान में आई है, बिकॉज दिस इज नॉट ए स्टेट गवर्नमेंट लाइक इट वाज अर्लियर 2019. The total scenario has been changed after 2019, and it is the first popular government in J&K after the 370 has been scrapped and the Jammu and Kashmir has been emerged as a union territory. So this is the first government of national conference which was popular government earlier also. They have to see it, उनको देखना है कि employment generation हमने कैसे करनी है, and they have to seek the budget from the government of India only. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट प्रोवाइड करेगी, उन्होंने प्रोविजन रखा हुआ है अच्छा बजट में। आई हैव सीन द बजट इन दिस, तो उन्होंने प्रोविजन रखा हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट हैज टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड दे हैव 41 लाख करोड़ रुपए तो केंद्र सरकार ने दे दिए, लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये है ना कि 2024 की जो जुलाई सितंबर की तिमाही है उसके दौरान 15 से 29 वर्ष के बीच में 32% युवा बेरोजगार हैं। ये 23 नवंबर 2024 की डिटेल बता रही हूँ मैं। सवाल है ना, अभी तो गवर्नमेंट नहीं बनी है। सेक्टर्स को लेकर बात करते हैं, लेकिन अगर आपको युवाओं को साथ लेकर चलना है तो फिर उस पर काम करना है कि नहीं? बिल्कुल करना है। स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए उन पे काम करें, एंड दे शुड सीक द बजट एंड प्रॉपर एलोकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज दे आर वर्किंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली एज यूनियन टेरिटरी। दिनेश जी, कितनी सहमति केंद्र सरकार के साथ चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल डिनाई इट फंड्स को लेकर?
देखिए, जम्मू कश्मीर की जो मर्जी सरकार हो, जम्मू कश्मीर का खजाना हमेशा खाली रहता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है जम्मू कश्मीर में कि सरकार सेल्फ सफिशिएंट हो इकोनॉमिकली। तो जो भी सरकार होगी, चाहे यहाँ की जिस मर्जी पार्टी की सरकार बने, और केंद्र में जो सरकार हो, जम्मू कश्मीर की सरकार को उसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि सरकारें आती रही, लेकिन सरकारों ने ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, या कोई कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी ऐसी नहीं बनाई जिस पॉलिसी के आधार पर जम्मू कश्मीर में इकोनॉमिक वायबिलिटी हो। जम्मू कश्मीर में अगर बिजली की बात करें तो बिजली का इतना घाटा है जम्मू कश्मीर को कि उसको पूरा करने में केंद्र की मदद चाहिए। हर सेक्टर में जम्मू कश्मीर में, मतलब जम्मू कश्मीर की इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, तो अब कुछ सालों तक तो जम्मू कश्मीर की सरकार को दिनेश जी, केंद्र पर जिस तरह डिपेंड से रहना पड़ेगा। जम्मू अब अगर कश्मीर की सरकार आर्थिक स्थिति को ही लेकर अगर हम बात करते हैं तो 23 और 24 में जो जीएसडीपी थी 2.30 ट्रिलियन रुपए रहने का अनुमान था, लेकिन 24 में आपने देखा फिर किस तरह से खबरें आई, और अब 25 है तो जाहिर तौर पर बजट पर नजर हर किसी की टिकी हुई है। लेकिन इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो स्ट्रांग बनाने के लिए कदम उठाने की क्या कुछ जरूरत है सरकार को इस वक्त? देखिए आशा जी, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश एक ऐसे स्टेट हैं, हिली स्टेट हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें, मतलब सर्विस सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में लोग ज्यादा एम्प्लॉय हैं। तो हिमाचल ने फिर भी वहाँ इंडस्ट्री लगाई है। जम्मू कश्मीर में कोई भी इंडस्ट्री, अनफॉर्चुनेट बात है, इसमें कड़वी सच्चाई, कभी यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर को कभी ग्रो करने का मौका नहीं दिया, सरकार ने कभी कोशिश ही नहीं की। जो इंडस्ट्री लगती है वो सिर्फ सब्सिडी खा के पैकअप करके चले जाते हैं। अब जो नई सरकार आई है, कई सालों के बाद, अगर 6-7 सालों के बाद सरकार आई है, युवा मंत्री हैं सारे, इनको चाहिए कि कंप्रीहेंसिव पॉलिसी बनाई जाए, सस्टेनेबल इंडस्ट्री हो, सिर्फ सब्सिडी खा के इंडस्ट्री बंद ना हो जाए, ऐसी इंडस्ट्री हो, हर डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्री हो, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, जम्मू कश्मीर की आर्थिक स्थिति सुधरे। जो गवर्नमेंट का कोई सरबजीत जी एक सेकेंड, अनिल जी एक सेकेंड। सरबजीत जी, आपकी तरफ से भी दावा किया गया कि इंडस्ट्री सेटअप जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है, लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो कह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज आई, अपना फायदा लिया और चलती बनी, जम्मू कश्मीर के लोगों को, युवाओं को उसका फायदा नहीं हुआ। देखिए आशा जी, मैं खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। यहाँ एक बात बिल्कुल दिनेश की सही है कि जो लोकल इंडस्ट्री है वो हमेशा टिकेगी और यहाँ रोजगार भी देगी। सब्सिडी लेके बहुत सारे लोग सब्सिडी पे आते हैं, लेकिन बाद में जैसे पैकेज खत्म होता है, मुफ्ती मोहम्मद सईद के टाइम पे जो पैकेज आया वो चला गया। फिर अभी भी बड़ा अच्छा वैसे केंद्र ने पैकेज दिया था, लेकिन बहुत कम समय तक रहा और जमीन की भी प्रॉब्लम रही। और जैसे कि हर जिला लेवल पे जाए, ये नहीं है कि बड़ी ब्राह्मणा और सांबा में इंडस्ट्री लगे, सभी जिलों में लगे। और जो दूर दराज के जिले हैं वहां अगर सब्सिडी दी जाए तो वहां के लोकल यूनिट जो है वो भी दिल्ली से या बाहर की स्टेट के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके साथ हम मुकाबला कर सकते हैं। इससे पहले क्या होता था कि टोल लगता था, अब टोल उठ गया तो सीमेंट के हमारे यूनिट लोकल जो है फॉर वो वोकल बेकार का हो एक गए। बड़ा नारा ऐसे पीएम की तरफ से भी दिया गया। जब हम प्रायोरिटी नहीं देंगे लोकल को तो फिर वो आएंगे कैसे? प्रायोरिटी सबसे पहले बहुत जरूरी है कि नहीं? अनिल जी छोटा सा एक कमेंट रखिएगा जल्दी से। सानी जी, सॉरी, सानी जी। मैम, हाँ जी। हाँ देखिए, मैं सरबजीत सिंह जी की बात पे पूरा सहमत हूँ। देखो, ये कहते हैं कि इंडस्ट्रीज को सब्सिडी दी जाती है और इंडस्ट्रीज सब्सिडी लेके 2-4 साल 5 साल के बाद यहाँ से अलोप हो जाती हैं। दैट इज ट्रू। आई वर्क इन इंडस्ट्रीज आल्सो। कैसा क्या होता है कि वो लोकल एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट करते नहीं है, वो ऑलमोस्ट जो एम्प्लॉयमेंट है वो आउटसाइड के जनरेट करते हैं। सारी इंडस्ट्रीज आउटसाइड से आती हैं और उनके जो सुपरवाइजिंग स्टाफ है, सीनियर स्टाफ है, सारा ऊपर से आता है। लोकल जनरेशन होती नहीं है। ठीक है। तो जो लोकल अनएम्प्लॉयमेंट कैसे मिटेगी अगर गवर्नमेंट लोकल सब्सिडी प्रायोरिटी देती भी है? होना सब्सिडी बहुत किस लिए जरूरी है। देती ठीक है, लोकल सानी बेनिफिट जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद तो ये जुड़ने के लिए। दिनेश जी आपका भी धन्यवाद और सरबजीत जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर बजट सरकार अब लाने वाली है, लेकिन बजट के पिटारे के अंदर क्या कुछ रहेगा इस पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। एक तरफ आप देखिए बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, स्वास्थ्य है और इसके साथ साथ क्षेत्र अगर हम देखें शिक्षा का, वहां पर भी नजर हर किसी की है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए बजट को क्या कुछ रहेगा, किस तरह का पिटारा खुलेगा, ये देखने वाली बात है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।